कि जो परमात्मा के स्वरूप का जो वर्णन है श्री कृष्ण जी के द्वारा, वो किया जा रहा है। अर्जुन को दिव्य दृष्टि के द्वारा जैसा श्री कृष्ण जी स्वयं अंतरात्मा में परमात्मा को जान रहे हैं, वैसा ही अर्जुन को भी जनाते जा रहे हैं। तो वो सब दृश्य जो एक योगी देख सकता है, जैसे पूर्व प्रलय के दृश्य कि अनेकों प्रलय सृष्टि ये क्रम रहता है। तो प्रलय किस प्रकार होती है, वो कितनी भयानक होती है, वो उसको जो बिल्कुल ठीक-ठीक जैसी घटित हुई, उसको उस प्रकार का प्रदर्शित करके अर्जुन को श्री कृष्ण जी प्रेरित कर रहे हैं कि ईश्वर का जो कार्य है, ईश्वर के जो अनंत कर्म हैं, उनको देखो, वो किस प्रकार से करते हैं। तो आइए, यहाँ पर अर्जुन जो है वो देख भी रहे हैं और देखकर जो अपनी जो घबराहट है उसको प्रकट भी कर रहे हैं कि इतना दिव्य तेज और इतना ये सब मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस बात को वो प्रकट कर रहे हैं अर्जुन। तो आइए देखें 25वें श्लोक को। दंशा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वा एव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगत निवास। इसका अन्वय, हे देवेश जगन निवास प्रसीद। दंष्ट्रा करालानि कालानल सन्निभानि ते मुखानि दृष्ट्वा एव च अहम दिशः न जाने शर्म च न लभे। तो देखिए क्या कहते हैं, जो इस प्रकार का दिव्य स्वरूप और बड़ा भयानक प्रलयंकारी स्वरूप जो परमात्मा के कर्मों का दिखा रहे हैं श्री कृष्ण जी, तो पिछले श्लोक में ही उन्होंने कहा कि मैं तो व्यथित हो गया हूँ, अंदर तक व्यथित हो गया हूँ, बहुत भयभीत जैसा हो रहा हूँ। 24वें श्लोक में भी उन्होंने कहा, और धैर्य नहीं पा रहा हूँ बिल्कुल ये सब देखकर। तो यहाँ भी कहते हैं कि हे देवेश, हे देवों के ईश्वर, जगन निवास, और सारा जगत जो आप में निवास करता है, ऐसे जगत के निवास स्थान प्रसीद, कृपया मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। तो ते दंष्ट्रा करालानि कालानल सन्निभानि मुखानि दृष्टवा, कि भाई आपके इस प्रकार के अग्नि रूप दाढ़ों का जो विकराल,
दृश्य है जो अग्नि रूप काल के समान है, ऐसे मुखों को देखकर। तो वैसे भी अग्नि जो है वो देवों का मुख कहा जाता है, लेकिन जब प्रलयाग्नि होती है तो वो उससे भयानक तो और कुछ है ही नहीं। तो वो प्रलय की जो अग्नि है वो दिखा दी श्री कृष्ण जी ने, परमात्मा का जो कर्म था। तो उसको देखकर एव च अहम, उसको देखकर ही मैं दिशा न जाने, मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं कहाँ हूं, दिशाओं का भी बोध नहीं हो रहा मुझे, होश नहीं है अब मुझे। और शर्म च न लगे, और मैं कोई शरण नहीं पा रहा हूं, आखिर मैं कैसे, कहाँ ठहरूं, कहाँ जाऊं। तो ऐसी स्थिति हो रही है, यानी कि वही वाली स्थिति हमें ध्यान रखनी है कि एक व्यक्ति बाहर की ओर देख रहा है तो वो घबरा रहा है, जो स्वयं में ही परमात्मा को व्यापक जानकर और परमात्मा के इन सब कर्मों को जान रहा है, वो परमात्मा के प्रति अत्यंत श्रद्धान्वित है। एक भयान्वित है, एक श्रद्धान्वित है। तो आइए देखें, 26वां श्लोक है। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः। तो देखिए, अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सह एव अवनिपाल संघैः भीष्मः द्रोणः सूतपुत्रः तथा असौ सह अस्मदीयैः अपि योध मुख्यैः। तो इसको अन्वय में देखेंगे तो अमी च अवनिपाल संघैः सह धृतराष्ट्रस्य सर्वे पुत्राः तथा अस्मदीयैः अपि योधमुख्यैः सह भीष्मः द्रोणः तथा असौ सूतपुत्रः त्वाम् अभिमुखम धावन्ति। अभिमुखम धावन्ति का अन्वय कर लेंगे, क्योंकि वही प्रकरण चल रहा है कि सारे के सारे उस जो कालाग्नि है, जो प्रलय की अग्नि है, उसमें दौड़े जा रहे हैं। ये आइए इसका अभिप्राय देखते हैं। अमी अमी च अवनिपाल संघैः सह, वो सब सभी राज समूहों सहित और धृतराष्ट्र महाराज के सर्वे पुत्र, सभी पुत्र 100 तथा अस्मदीयैः अपि योद्ध मुख्यैः सह, और जो हमारे पक्ष के जितने भी योद्धा हैं, मुख्य प्रमुख हैं, जो प्रमुख योद्धा, उनके साथ में, और भीष्म द्रोण तथा असौ सूतपुत्र, ये भीष्म जी, ये द्रोण गुरु, और ये जो सूतपुत्र कर्ण है, वह भी, हे परमात्मा, वो आपकी इस मृत्यु रूपी मुख में दौड़े चले जा रहे हैं। जैसे मतलब मृत्यु के मुख में सब जा रहे हैं, एक तरह से जिसको कहते हैं ना कि फास्ट फॉरवर्ड करके रिकॉर्डिंग दिखा दी जाती है, जैसे बड़ी तेजी के साथ में जो पूर्व प्रलय इत्यादि उसका दृश्य उपस्थित करके
और उसको एक तरह से इस तरह से दिखा रहे हैं कि जैसे कि सारा का सारा काल के अंदर, अग्नि के अंदर, भयंकर अग्नि के अंदर प्रलय की और सब चले जा रहे हैं। और भी देखिए कैसा भयानक वर्णन है आगे 27वें श्लोक में। वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। अलग अलग शब्द। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशन अंतरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैः उत्तम अंगैः। तो इसका हम अन्वय करते हैं। त्वरमाणाः ते दंष्ट्रा करालानि भयानकानि वक्त्राणि विशन्ति। केचित् चूर्णितैः उत्तमांगैः दशनान्तरेषु विलग्नाः सन्दृश्यन्ते। तो कहते हैं देखिए, आपके जो अग्नि रूपी भयंकर दाढ़े हैं, कालाग्नि रूपी जो भयंकर दाढ़े हैं, उनकी ओर बड़ी तेजी से जाते हुए त्वरमाणा, बहुत ही भयानक सारे के सारे शरीर आपके मुख में प्रवेश करे जा रहे हैं। और कहते हैं केचित उत्तम अंगैः। उत्तम अंग कहते हैं सिर के भाग को, सबसे प्रमुख अंग सिर होता है ना, तो उत्तम अंगैः। तो कुछ अपने सिर के भाग का चूरा चूरा हुए हुए चूर्णितैः है। आपकी जो अग्नि रूपी जो दाढ़े हैं उनमें चले जा रहे हैं, जले जाते हुए दिख रहे हैं, उन दाढ़ों में लगे हुए दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से ये अभिप्राय क्या कि हम कल्पना करें कि कोई भयंकर, मतलब जिसको कहते हैं ना, हर आदमी मर ही रहा है और भयंकर अंग छिन्न भिन्न हो रहे हैं, कट रहे हैं, फट रहे हैं। अगर कोई ऐसी कल्पना देख ले तो उसको कैसा लगेगा, सोचिए। और वो उसमें कोई बचा ही नहीं है, कोई बच ही नहीं रहा है, सभी, चाहे कोई कितना ही बलवान हो, सब जा रहे हैं उसी में। तो जब ऐसा दृश्य कोई देख लेगा तो फिर उसकी हालत क्या होगी, सोच लीजिए। वैसी ही हालत अर्जुन की भी है। तो आगे 28वां श्लोक है। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्ज्वलन्ति। यथा नदीनां बहवः अम्बुवेगाः समुद्रम एव अभिमुखाः द्रवन्ति तथा तव अमी नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राणि
अभिविज्वलन्ति। तो अन्वय इस प्रकार है, यथा नदीनां बहवः अम्बुवेगाः समुद्रम एव अभिमुखाः द्रवन्ति तथा अमी नरलोकवीराः तब अभिज्वलन्ति वक्त्राणि विशन्ति। तो जैसे नदियों, बहुत सारी नदियों का जो बहुत तीव्र जल का वेग है वो समुद्र की ओर दौड़ा चला जाता है। आप जाके देखिए हरिद्वार में या उससे और आगे जो गंगा नदी बहती है तो कैसा वेग जल का दिखता है, उसको देखते ही ऐसा लगता है पता नहीं सब कुछ बहा के ले जाएगा जैसे ये। और वो तो हम मान लीजिए वो भी बड़ी, बहुत बड़ी नदी, चौड़ाई अच्छी खासी, और उसमें बड़े तेज वेग से जल बह रहा है। तो जहां पर वो तो एक समझ लीजिए उस वेग का तो उदाहरण दिया जा रहा है, उससे भी अधिक भयंकर वेग से। और ये सारे संसार के जो वीर बड़े से बड़े हैं वो सभी आपके भयंकर जलते हुए प्रलय रूप मुख में घुसे चले जा रहे हैं। 29वां श्लोक, यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तव अपि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। अन्वय है, यथा पतंगाः समृद्धवेगाः नाशाय प्रदीप्तं ज्वलनं विशन्ति तथैव तथा एव समृद्धवेगाः लोकाः अपि नाशाय तव वक्त्राणि विशन्ति। तो कहते हैं जिस प्रकार से जो अग्नि की ओर आकर्षित होने वाले पतंगे होते हैं, कीट पतंग, वो बड़ी तेजी से वेग से अपने नाश के लिए उस जलती हुई लौ में घुस जाते हैं। मतलब बिल्कुल कोई संकोच, कोई किंचित मात्र भी संशय बिल्कुल नहीं, जैसे बिल्कुल वेग से उसमें घुस जाते हैं, कोई रोक नहीं सकता, उनको बचा नहीं सकता। वैसे ही ये सारे के सारे संसार भयंकर वेग से नष्ट होने के लिए आपके प्रलय रूपी मुख में घुसे चले जा रहे हैं। तो ये जो है वर्णन है, एक 2 श्लोकों और चलेगा अर्जुन जी का। अभी हमारा समय हो गया है तो आइए अभी विराम करते हैं। आइए एक बार हम सब ओम का उच्चारण करें। ओम। ओम।